लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर थे। तभी राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में जोर देकर एक बात कही कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। बार बार ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने इस पर मोहर भी लगा दी। लेकिन इसके ही अगले दिन एक और घटनाक्रम हुआ। बीजेपी कार्य समिति में सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग के बाद कुंभ को लेकर प्रयागराज में हुई मीटिंग से भी केशव ने दूरी बनाए रखी और अपनी ही सरकार से सवाल पूछना भी अब शुरू कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी ही योगी सरकार को पत्र लिखकर पूछा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन आखिर कितना किया गया है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस विभाग से केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल पूछे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर ही आता है। सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्तियों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने 15 जुलाई को नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी उन्होंने मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सवाल था कि संविदा भर्ती में आरक्षण के नियम का कितना पालन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के बाद चयनित 6800 आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मुद्दे का भी जिक्र किया। उनका मानना है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का यह मुद्दा काफी दिनों से अटका हुआ है। इसके कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इसका पालन जरूर किया जाना चाहिए। यूपी में 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से 2023 तक संविदा से 56,491 और आउटसोर्सिंग से 2,75,497 भर्तियां सरकारी विभागों में की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न निकायों में 1,07,936 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से रखे गए हैं। केशव प्रसाद ने 16 अगस्त 2023 को भी नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर संविदा और आउटसोर्सिंग नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने पर आपत्ति जताई थी। इसे लेकर अब दोबारा से उन्होंने सूचना भी मांगी है। केशव प्रसाद मौर्य के ये सवाल एक कड़ी का हिस्सा हैं, क्योंकि इस चिट्ठी से एक दिन पहले ही बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का सरकार से संगठन बड़ा होता है वाला बयान सामने आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद से केशव प्रसाद मौर्य यूपी कैबिनेट की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। इस कड़ी में कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी केशव प्रसाद शामिल नहीं हुए थे, जबकि फूलपुर के सांसद और मंत्री नंद गोपाल नंदी सहित सभी प्रयागराज के विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से भर्तियों में आरक्षण के पालन करने की सूचना मांगी है, उस विभाग की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो केशव प्रसाद मौर्य ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से उन्होंने ये सूचना मांगी है, उसके राजनीतिक मकसद को भी समझा जा सकता है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सीएम के पास है, ऐसे में उनके मंजूरी के बिना ना तो कोई शासनादेश लागू हो सकता है और ना ही कोई सूचना जारी हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा भर्ती में ओबीसी दलित के आरक्षण का मुद्दा उठाकर बड़ा सियासी दांव भी चल दिया है, जिसे लेकर बीजेपी के सहयोगी दल भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य के इस एक्शन को एक्सपर्ट्स भी अपने नजरिए से देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी के ओबीसी चेहरा भी हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी के वोटर छिटके हैं, उसे लेकर बीजेपी की चुनौती पहले से ही बढ़ गई है। इसलिए केशव मौर्य की अब इस मुद्दे को उठाकर अपनी ओबीसी की पहचान को बनाए रखने की मंशा है, लेकिन उनके इस कदम से टकराव और भी बढ़ सकता है। आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही योगी सरकार घिरी हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे लगातार सहयोगी दल बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं। अब केशव मौर्य ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर अपनी ही सरकार को विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा कि 2017 में बीजेपी ने 15 साल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी की थी। उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे। ऐसे में केशव प्रसाद खुद को सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में दे दी और
केशव को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा था। इसके बाद से ही दोनों ही नेताओं के बीच सियासी टकराव बना रहा है, लेकिन पहली बार यह हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर मोर्चा खोला है। ऐसे में देखना होगा कि क्या केशव अपने इस कदम से पीछे हटेंगे या फिर ऐसे ही फ्रंट फुट पर नजर आएंगे। इस रिपोर्ट को लिखा है हमारे वरिष्ठ साथी कबूल अहमद ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।